बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के पीएचपी ऑनलाइन शॉप ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम सेशन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एडमिन पैनल जो है अपनी वेबसाइट का क्रिएट करते हैं। एडमिन पैनल की ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि अगर कोई यूज़र जो आपका और जिसने ये प्रोडक्ट आपसे बनवाई है और वो कोई नई चीज़ें ऐड करना चाहता है तो उसको एक सिक्योर लोकेशन के ऊपर आप उसको एक तरीके से हैंडल कर सकें। हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे अपनी साइट के ऊपर। कल तक हम इस कोडिंग को देख रहे थे। आप सबसे पहले ऐसे कीजिए कि इस फाइल सेव एज कर दीजिए। जब आप इसको सेव एज करेंगे तो आप एक नया फोल्डर बनाइए जिसका नाम आप एडमिन साइट के तौर पर रखिए। इसमें आप एडमिन साइट के अंदर हमने ऑलरेडी इंडेक्स की फाइल को कॉपी कर दिया था। इसकी वजह ये थी कि जब वो यूज़र इंडेक्स के अंदर जाए तो ऑटोमेटिकली वो उसका एक इंडेक्स का पेज ओपन हो। अब इस इंडेक्स पेज के अंदर जब हम इसको ओपन करते हैं तो दो चीज़ें बनी आती हैं। अब उसमें सबसे पहले जाने से पहले हमने सबसे पहले इसका टाइटल चेंज किया है कि ऑनलाइन शॉप एडमिन एरिया। जब आप इसको कॉपी सेव करेंगे तो आपके सामने कुछ कंडीशन इस तरीके से विजिबल होगी, क्योंकि जब आप इसको करें तो अपडेट लिंक के ऊपर आप इसको क्लिक नहीं कीजिए, क्योंकि ये पिछली दफ़ा आपकी कुछ इस तरीके से आपकी फाइल होगी। तो जब आप इसको डिज़ाइन में देखेंगे तो आपको कोई चीज़ व्यू नहीं होगी, क्योंकि ना तो आपकी स्टाइल शीट आ रही होगी, ना आपका हेडर आ रहा होगा, ना आप इसका फुटर आ रहा होगा, और आपका कोई कलर नहीं स्टाइल शीट होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने लिंक्स को सेटल कीजिए। इसके लिए आप रिलेटिव लिंक को यूज़ कीजिए। और रिलेटिव्स के लिंक क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ये एक फोल्डर आपका स्टाइल का, तो आप 2 दफ़ा डॉट लगाइए और एक बैक स्लैश लगा दीजिए। इसी तरीके से आप यही काम आप टेम्पलेट में कीजिए और यही काम आप इसके साथ कीजिए। अब आप इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि डिज़ाइन मोड में आपका सारा कुछ वैसे ही आ चुका है। आपकी स्टाइल शीट एक्टिवेट हो चुकी है, हेडर और फुटर हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक जो आपका लोगो था वो ब्रोकन है। अब लोगो को तोड़ने के लिए आपको चाहिए कि आप हेडर की फाइल को उठा लीजिए और फॉर एग्जांपल यही थी हमारी हेडर की फाइल और टेम्पलेट हेडर है जैसे, और इसमें आपने ये जो इमेज का सोर्स दिया गया है स्टाइल /logo.jpg, तो आप इसके लिए पूरा आपको रिलेटिव पाथ देना होगा, जैसे www.darsoft.org / दिस, इस तरह से पूरा पाथ। अब आप देखेंगे कि अभी तो आपका रिलेटिव लिंक ब्रोकन ही आएगा, लेकिन जब आप इसको अपलोड कर देंगे तब आपका ये एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ तक करने के बाद अब आपने सबसे पहले सेशन क्रिएट करना है। सेशन क्या होता है इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कई दफ़ा कर चुके हैं। बात यह है कि अगर लॉगिन मैनेजर के तौर पे है और मैनेजर की आईडी से है तभी उसको अलाउ किया जाएगा कि वो आपके एडमिन एरिया में आ सके। अगर वो एक राइट वे से नहीं आया, उसने यूज़र लॉगिन और पासवर्ड नहीं किया, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इसके अंदर एंटर हो सके। इसके लिए सबसे पहले आप एक और फाइल क्रिएट कर दीजिए जिसके नाम आप admin_login.php रखा है, और उसका कुछ डिज़ाइन हमने इस तरीके से क्रिएट किया है कि हमने डार ऑनलाइन शॉप बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दिया है। बस हमने इसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करके उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड रख दिया और इसका एक बटन बना दिया, यू कैन क्रिएट दिस लिंक एंड एडमिन लॉगिन पेज। अब एक्चुअली अगर फॉर एग्जांपल आप लोकल होस्ट को ऑन कीजिए, हम इसके लोकल होस्ट वैम्प सर्वर ऑन कर लीजिए। जब आप इसका लोकल होस्ट ऑन कर लेंगे, इसका लोकल होस्ट ऑन करें, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि अगर आप एडमिन एरिया पे जाना चाहेंगे तो अगर हमने डायरेक्ट फाइल को एक्सेस की तो हम कैसे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर फिर फर्ज हमारा सेशन क्रिएट नहीं है, हम एक राइट वे से लॉगिन और पासवर्ड की फाइल नहीं लेके जा रहे, तो जब बेशक हम उसकी इंडेक्स की फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमें एक रीडायरेक्ट कर देगा एक और पेज की तरफ, और वो होगा हमारा लॉगिन पेज। इसके लिए आपको अपनी फाइल के अंदर 3-4 लाइन्स का कोड क्रिएट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक PHP का टैग स्टार्ट किया
सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन मैंने स्टार्ट किया, इसका काम सेशन को क्रिएट करना। और अब हम ये देखेंगे कि इफ नॉट इज सेट $साइन और अंडरस्कोर सेशन, तो और मैनेजर के तौर पे वो लॉगिन नहीं है, तो आपकी फाइल को वो ऑटोमेटिकली हेडर लोकेशन की तरफ मूव करते हैं और इसको फिर हमने एग्जिट करवा दिया। आप इसमें देख सकते हैं कि मैं अपने शॉप में जा रहा हूँ, ऑनलाइन शॉप में मेरे पास इसका फर्स्ट इमेज आ चुका है। अब क्योंकि वो ब्रोकन इमेज हो गया तो सबके लिए ब्रोकन इमेज है। और फॉर एग्जांपल साइट एडमिन पे मैं सॉरी साइट एडमिन की तरफ से मुझे फाइल देखनी होगी, किस नाम से बनाई है हमने, साइट एडमिन साइट, सॉरी एडमिन साइट। तो यहाँ पे भी आप एडमिन साइट। अब बेसिकली तो इसको इंडेक्स की फाइल खोलनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली हमें रीडायरेक्ट कर दिया है एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पीएचपी की तरफ। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और लॉगिन पेज पे काम करेंगे। आपको क्वेरीज हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं।